हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल BTS में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। और दोस्तों, जो जितने भी सक्सेसफुल हैं और दोस्तों जो फेल हो चुके हैं, सभी का दोस्तों मार्क्स भी आ चुका है। मैंने अपने चैनल पर दोस्तों ऑल इंडिया रैंक 1, 2 और जो हिंदी माध्यम के टॉपर है मोहनलाल, उनका भी दोस्तों मार्क्स अपलोड कर दिया। ठीक है, अगर आप नहीं देखे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सीसेट, आपको पता है कि सीसेट की बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। और दोस्तों, अधिकांश चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, इस बार सीसेट में बहुत लोग दोस्तों इस बार फेल हैं। क्योंकि सीसेट का स्तर जो है दोस्तों बहुत टफ था। आप दोस्तों, मैंने पेपर भी दिखाया है किस प्रकार से दोस्तों जो मैथ्स के सवाल हैं लिखे रहते हैं दोस्तों 10th लेवल का। लेकिन दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कैट लेवल में, आप कह सकते हैं कि आईआईएम में, जो आईआईएम के लिए जो एग्ज़ाम होती है कैट लेवल, उसके जो उस स्तर से दोस्तों कम तो नहीं कह सकता है, भले बराबर ही कहा जाएगा दोस्तों। तो ये जो है सीसेट का जो गेम है, पूरी तरह से दोस्तों जो है इस गेम में जो इंग्लिश मीडियम है चाहे दोस्तों हिंदी मीडियम, सभी लोग दोस्तों जो उलझ के इस बार जो है फेल हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में एक मार्क्स आपको दिखाऊंगा एक कैंडिडेट का दोस्तों, जिनका दोस्तों जीएस में तो आपका है 90+, मतलब 90 मार्क्स, मतलब कह सकते हैं 45 क्वेश्चन उनका सही है, लेकिन सीसेट में दोस्तों वो फेल है। और दोस्तों, मैं भी अपना मार्क्स इसमें दिखाऊंगा कि जब भी ये दोस्तों मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है, उसमें मैंने तो जैसे आपको बताया है कि दोस्तों जीएस में मेरा 70 क्वेश्चन सही है निगेटिव हटा करके, लेकिन दोस्तों सीसेट में भी एक 100+ है। और दोस्तों, जितना भी मैंने अटेम्प्ट में यूपीएससी मैंने लिखा है, सभी में दोस्तों मैंने सीसेट क्वालिफाई किया, कभी दोस्तों मैं फेल नहीं हुआ। तो इस वीडियो में दोस्तों बताऊँगा कि कैसे जो है सीसेट को दोस्तों क्वालिफाई किया जाएगा। दोस्तों, जो आपको पता है कि हालांकि दोस्तों पेपर कठिन होता है, फिर भी दोस्तों उसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा जो दोस्तों मैंने अपने समय में दोस्तों यूज किया था, और उसको इस ट्रिक एंड टिप्स यूज करके आप भी दोस्तों कैसे सीसेट में सफल हो, तो सारा दोस्तों जो है इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूपीएससी रिलेटेड हो चाहे दोस्तों 17 बीपीएससी रिलेटेड हो, आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने बताया यहाँ पर देखिए मैंने लगाया है यूपीएससी सीएससी हिंदी मीडियम टॉपर मोहनलाल का मार्क्स दोस्तों। तो यहाँ पर आप यहाँ भी टॉपर्स का है ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 2 जो है यूपीएससी में इस बार जो आदित्य श्रीवास्तव एंड इनमेश प्रधान जी, दोस्तों सबका मैंने मार्क्स लगाया। आप नहीं देखें जाके देख सकते हैं। बाकी दोस्तों जो है 17 बीपीएससी की जहाँ तक बात है, आप प्ले लिस्ट में है, यहाँ से आप जाके जो है आप जितने भी दोस्तों प्रीवियस ईयर यूपीएससी 2023 का दोस्तों जो जितने भी दोस्तों सेक्शंस हैं सभी का दोस्तों मैंने डिटेल सोल्यूशन किया है, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो भी है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉइंट पर आते हैं। दोस्तों, ये देखिए मेरे दोस्तों एक मित्र का ही मार्क्स है, जो आप देख सकते हैं कि 2024 का ही है, इसी साल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर जो है 2024 है। देखिए ये 2000 मतलब कहने का मतलब कि 2023 में दोस्तों जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसी का एक प्रीलिम्स का मार्क्स है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 का। दोस्तों, इसमें आप देखेंगे, पहले देख लीजिए 23 का देखेंगे दोस्तों कि पेपर 1 में जो है 90.91, दोस्तों कहने का मतलब है कि 45 क्वेश्चन जो है प्लस जो सही है इनका। ठीक है, जिसमें चलते आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है GS 1 में, और 100 नंबर, चूँकि 100 क्वेश्चन होता है इसलिए 100 × 200 मार्क्स का होता है, जिनमें दोस्तों इनको जो आया है 90.91 यानी 45 क्वेश्चन का सही। जबकि दोस्तों जो कट ऑफ गया है वो आपको 37-38 क्वेश्चन ही गया है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वही दोस्तों देखिए पेपर 2 में इनका जो पेपर 2 सीसेट होता है, देखिए इनका 53.33 जो है, जिसके चलते दोस्तों ये क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ये तो यहाँ लिखा हुआ है कि मार्क्स में नॉट क्वालिफाइड फॉर मेंस। ठीक है, सिविल सर्विसेज दोस्तों नॉट क्वालिफाइड इन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। जैसे अगर दोस्तों जो पास हो जाता है उनको लिखा जाता है कि क्वालिफाइड फॉर ये यूपीएससी सीएससी मेंस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉट क्वालिफाइड लिखा है, चूँकि आपको सीसेट ही दोस्तों फेल है। हालांकि दोस्तों इनका कट ऑफ जो है, जिनका नंबर है दोस्तों इस बार जो है जो कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है। आप जैसे कि मैंने बताया कि 37 क्वेश्चन ही दोस्तों जो है आपको सही करना था इस बार का प्रीलिम्स पास करने के लिए जनरल कैटेगरी में, लेकिन इनका देखिए 45 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो 8 या 9 क्वेश्चन जो है कट ऑफ से इनका ज़्यादा है, लेकिन चूंकि सीसेट में 53.3 है, तो जिसके कारण जो इन दोस्तों फेल हो गए हैं पीटी में। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि कितना चाहिए सीसेट में पास करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये देख लेते हैं। ये दोस्तों मेरा मार्क्स भी यहीं पर आप देख लीजिए कि दोस्तों मैंने बहुत बार आपको दिखाया है दोस्तों, जब मैं जितना भी दोस्तों मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स लिखा, सबसे दोस्तों हाईएस्ट मार्क्स मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2016 में आई थी। और दोस्तों GS 1 में 137। अब कहने का मतलब ये है कि लगभग जो है 70 क्वेश्चन सही है 100 में, तो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब इसमें हम लोग बात करेंगे सीसेट का। देखिए दोस्तों, सीसेट में जो मेरा मार्क्स है 101.62, अब लगभग मतलब आप कह सकते हैं कि 102 मार्क्स 200 में। और दोस्तों चाहिए कितना आपको पास करने के लिए, 33% चाहिए, 200 का 33%। ठीक है,
तो दोस्तों इसका जो करेंगे तो आपका लगभग जो है 67 नंबर जो है आसपास आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो है 67 नंबर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है सीसेट में उससे बहुत ज़्यादा है, 101 नंबर है सीसेट में। दोस्तों मैं बता दूं कि जितने भी दोस्तों मैंने अटेम्प्ट लिखा है सभी अटेम्प्ट को दोस्तों मैंने जहाँ तक सीसेट की बात है मैंने क्वालिफाई किया है, कभी दोस्तों मैं सीसेट में फेल नहीं हुआ। तो दोस्तों इस अनुभव को मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगा, जितने भी दोस्तों मेरे भाई बहन हैं जो भी इस बार 2024 16 जून को एग्जाम दे रहे हैं। तो दोस्तों इस ट्रिक्स एंड टिप्स से लाभ उठाइएगा। तो निश्चित रूप से इस पर अगर आप लोग काम करते हैं, इसको अभी चूँकि अभी लगभग जो है 1-1.5 महीना दोस्तों समय है, डेढ़ महीने से ज़्यादा। तो आप लोग हैं जो मैं ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा उसको अपने जो भी प्रीवियस ईयर का दोस्तों पेपर यूपीएससी का ही दोस्तों बाजार में दोस्तों जो फालतू टेस्ट सीरीज है उसको दोस्तों नहीं बनाना है। जो भी यूपीएससी प्रीलिम्स का 10 ईयर्स पिछले 10 ईयर्स का पेपर है वो बताया कि सीसेट तो दोस्तों इंट्रोड्यूस हुआ 2011 से, ठीक है। तो जो भी आप 7 to 8 ईयर्स का पेपर लेकर के 2023 इंक्लूडिंग 2023 का दोस्तों जो उसी को बार बार जो प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं टिप्स बता रहा हूँ उसी को अनुसार आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार का कट ऑफ आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर 75.41 यानी 37 क्वेश्चन जो है इस बार 2023 का क्वालिफाइंग था। लेकिन जो जैसा कि मैंने मार्कशीट दोस्तों आपको दिखाया जो मेरे मित्र का है उनका दोस्तों 45+ क्वेश्चन सही है। तो जीएस में तो दोस्तों जीएस उनका बहुत अच्छा है, लेकिन सीसेट में चूंकि उनका आप देख सकते हैं कितना नंबर है, सीसेट में 53 नंबर, 53 लगभग 54 नंबर है आप कह सकते हैं। तो जो है जिसके चलते इनको चाहिए कितना दोस्तों, चाहिए 67 नंबर, 67 चाहिए यहाँ पर, लेकिन इनका 53 है जिसके चलते जो है इनका पीटी में नहीं हुआ है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये भी देख लीजिए, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि पेपर 2 यदि सीसेट, पेपर 2 दोस्तों सीसेट होता है प्रीलिम्स में, पेपर 2 वाज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर विथ 33% मार्क। जैसे कि मैं आपको बताया कि 200 का 33 करेंगे दोस्तों तो आपको आएगा लगभग जो आप कह सकते हैं कि 67 मार्क्स आएगा। तो 67+ आपको चाहिए, ठीक है, क्वालिफाई करने के लिए सीसेट में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये मैंने अपना मार्क्स भी दोस्तों दिखा दिया कि मुझे जब हमें देखिए मैं जब दिया था सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है तो आपका जीएस में है 70 क्वेश्चन सही, सीसेट में 101.68। तो दोस्तों मैंने प्रीलिम्स दिया यूपीएससी का, मुझे सीसेट में दोस्तों कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने दोस्तों जो चूँकि ऐसा नहीं दोस्तों कि मैं बहुत मतलब मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन दोस्तों यही है कि आप जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, अगर उस मैं जो दोस्तों स्ट्रेटजी अपनाया हूँ मैं बताऊँगा, उस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी दोस्तों सीसेट जो है क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों उस स्ट्रेटजी पर। सबसे पहले दोस्तों जानते हैं यहाँ पर देखिए पूरा सीसेट का सिलेबस है। हालांकि दोस्तों कहा जाता है कि 10वीं स्तर का, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सीसेट का सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल स्तर का, लेकिन दोस्तों जो है ऐसा नहीं है। सबसे नीचे में यहाँ पर देखिए आपको 1 मिनट दिखाते हैं, यहाँ पर सबसे दोस्तों नीचला लाइन देखेंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर हाई स्कूल स्तर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब दोस्तों हम लोग बात करें कि सीसेट के बारे में कि आपको पता है कि GS1 में जहाँ तक बात है 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो टोटल आपका GS1 होगा 200 मार्क्स का, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इसमें सीसेट की बात करेंगे, जीएस की बात नहीं करेंगे। दोस्तों सीसेट में क्या होता है कि 80 क्वेश्चन ही रहता है, ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का रहता है, जिसमें दोस्तों टोटल ये भी जो है आपको 200 नंबर का रहता है, ठीक है। अब इसमें दोस्तों सीसेट में क्या रहता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक करता हूँ। देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट में मुख्यतः कम्प्रिहेंशन दोस्तों रहता है आपका, ठीक है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, हाई स्कूल स्तर का। लेकिन दोस्तों जो है ऐसा नहीं है, शुरू में दोस्तों जो इंट्रोड्यूस हुआ था तो ऐसा आप कह सकते हैं कि कुछ सवाल था हाई स्कूल स्तर का 10th लेवल, लेकिन दोस्तों अभी जो यूपीएससी अपने चरम लेवल पर है दोस्तों, हाई स्कूल का नहीं पूछ करके आप कह सकते हैं कि IIM जो कैट का होता है दोस्तों उस स्तर का सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यही है। तो अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आपको कैसे अप्रोच करना है पेपर। जैसे दोस्तों आपको सीसेट के पेपर मिलता है, सबसे पहले दोस्तों सारे सवाल आपको 80 क्वेश्चन होता है सारे। हाँ दोस्तों ये एक चीज़ बता दूं कि ये सेक्शन जो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेक्शन है दोस्तों 2011 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो पहले दोस्तों 2-3 साल पूछा गया था। हालांकि दोस्तों ये सवाल जो है बहुत आसान होता था, जिसमें आपको एक केस स्टडी आपका दिया रहता था कि आप ये घटना घट गई, आप SP हैं तो क्या डिसीजन लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का आप कह सकते हैं 7 to 8 सवाल होते थे, बहुत आसान होते थे, उसमें सभी का दोस्तों सही होता था। तो हालांकि यूपीएससी तो उसको पता है कि आपको बहुत ही दोस्तों आप कह सकते हैं कि तेज एजेंसी है, तो दोस्तों इस सेक्शन को यूपीएससी ने उड़ा दिया। इससे दोस्तों क्या हुआ कि हिंदी माध्यम के कैंडिडेट है उनको थोड़ा परेशानी होगी, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन जो है आप कह सकते 7 to 8 क्वेश्चन एवरेज जो है सही कर लेते थे। लेकिन दोस्तों चूँकि सेक्शन आसान था तो यूपीएससी ने डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सेक्शन है दोस्तों सवाल पूछना ही बंद कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों ये बात हुई। अब दोस्तों जो बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिलता है तो
सारे सवाल को दोस्तों, ये 80 सवाल को आप सरसरी निगाह से आप 1 या 2 मिनट लगेगा, आप फटाफट दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। आपको पता है ऐसे भी ये पेपर देखा जाता है कहीं कटा फटा तो नहीं है दोस्तों, कोई पेज मिसिंग तो नहीं, तो आप कुछ नहीं, आप सारा सवाल को सरसरी निगाह से 80 क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको उसमें पता जब ये सवाल दोस्तों देखेंगे तो आपको पढ़ने से पता चलेगा कि ये सवाल ईजी है। तो दोस्तों जो सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है दोस्तों कहा जाता है, उसको सबसे पहले अपने बनाइए, ठीक है। चाहे किसी भी सेक्शन हो, चाहे मैथ हो, चाहे दोस्तों आपको रीजनिंग हो, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजनिंग एंड इंटरप्रेटिव, बेसिक न्यूमेरिसी या डाटा इंटरप्रिटेशन, कोई भी दोस्तों सेक्शन आपको लग रहा हो कि ये सब हमको ये आसान लग रहा है, बन जाएगा, सबसे पहले दोस्तों उसको बनाइए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उसमें जब आप जो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो मैंने जो इजी सवाल आपको लग रहे हैं, अगर दोस्तों आपको उसमें ही मान लीजिए सपोज किया जैसे 10 सवाल हैं, आपको उसमें से दोस्तों आप कह सकते हैं 7 सवाल ही बन रहा है, ठीक है, 3 सवाल नहीं बना दोस्तों, उसको सबसे पहले उसको घेर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए 1 नंबर सवाल है, उसको घेर दीजिए, बाद में दोस्तों अटेम्प्ट लीजिएगा। उसी प्रकार दोस्तों जब आपको जो ईजी सवाल आप बना लेते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपको कहाँ अटैक करना है, आप मान लीजिए उसके बाद जो है रीजनिंग पे आ जाइए। जैसे आपको देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी, उस रीजनिंग जनरल मेंटल एबिलिटी से दोस्तों आप स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी सवाल अगर मान लीजिए उसको अटेम्प्ट लीजिए, बनाइए, अगर नहीं आता दोस्तों उसको भी घेरते जाइए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 3 से 4 स्टेजेज में दोस्तों आपको सीशर पेपर को अटेम्प्ट लेना है। ये नहीं कि दोस्तों एक सवाल आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट किया उसमें दोस्तों फंस गया और उसको आपने चुनौती ले लिया, चैलेंज ले लिया कि नहीं उसको बना के मानो, दोस्तों उसमें क्या हुआ है, वो तो सवाल आपको नहीं बनेगा और आपका जो है समय बर्बाद हो जाएगा। और जो लो हैंगिंग फ्रूट से दूसरे मान लीजिए कंप्रिहेंशन में कुछ आसान है मतलब सवाल, वो आपको छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा आप सुझाव है, मैं दोस्तों मेरा ये रहता है कि किसी भी पेपर में दोस्तों सबसे पहले जो आसान सवाल है से पहले उसको फटाफट जो है उसको सोल्व कीजिए, और जो दोस्तों नहीं बनता उसको फटाफट घेरिए, ठीक है। और इस तरह आप 3 से 4 स्टेज में दोस्तों आप सवाल को बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो कोई सवाल छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा कि 4 सवाल, बहुत सारे कैंडिडेट का दोस्तों ऐसा रहता है समस्या कि लास्ट का 10 सवाल छूट गया, उसमें से 5 आसान था, 6 आसान था, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले जैसा कि बताया कि लो हैंगिंग फ्रूट्स जो सबसे ईजी सवाल है सारे किसी भी सेक्शन में दोस्तों सबसे सोल्व कीजिए। उसके बाद आप रीजनिंग का सवाल सोल्व कीजिए। उसके बाद जो है आप मैथमेटिक्स जो डाटा इंटरप्रिटेशन या दोस्तों ये जो है आपका मैथमेटिकल जो है उसको बनाइए, रीजनिंग बना लीजिए, मैथ बना लीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन बना लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप अंत में कंप्रीहेंशन बनाइए, ठीक है। आपको पता है कंप्रीहेंशन 2-3 प्रकार का आ रहा है आजकल दोस्तों। कुछ कंप्रीहेंशन रहते हैं जिसमें आपको एक सवाल रहता है, मान लीजिए उसका थीम बताइए पैसेज का, या दोस्तों उस पैसेज से एक सवाल, किसी में दोस्तों 2 से 3 सवाल रहता है, तो जो है उसको बनाइए। और यही है दोस्तों कि जो भी आपका नहीं बनता है उसको आप उसको घेर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। दोस्तों कभी भी एग्जाम में स्टक नहीं होना, किसी भी सवाल पर स्टक नहीं होना कि नहीं मैं इसको बना के मानूंगा। दोस्तों ये अगर आप इस तरह का जिद करेंगे तो जो है आपका दोस्तों नुकसान ही होगा, और जो है इस तरह जो है प्रीलिम्स में आप सीसेट में बेसिकली आप फेल हो जाएंगे, चाहे दोस्तों आपका जीएस पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। तो इसलिए जो है जो मेरा स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया, जो कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी में, सबसे बहुत मैं दोस्तों स्पीड से बनाता हूँ, फटाफट दोस्तों जो है सारे सवालों को सर्च निगाह से देखिए। जो भी दोस्तों आपको फर्स्ट राउंड में आपको आसान लगता है उसको बना लीजिए, जो नहीं बनता उसको घेर लीजिए। और इस तरह जो है आप 80 क्वेश्चन को ही दोस्तों जो है आप कह सकते हैं 2 घंटा आपको पता ही समय मिलता है, आप सारे सवालों को देख लेंगे। जो आपको नहीं बनता कोई बात नहीं दोस्तों, को पता है कि आपको 67 नंबर ही लाना है, तो ये बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। बस वही है कि दोस्तों कि अभी समय चुकी है, आपको 16 जून को प्रीलिम्स है, तो अभी जो 2023 का पेपर है चाहे 2022 का दोस्तों, पिछले आप कह सकते हैं कि 7 to 8 ईयर्स का पेपर की दोस्तों बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और जो बाजार में दोस्तों जो घटिया जो पता है जो टेस्ट सीरीज है उसको एकदम मैंने छुइए मत, मेरा दोस्तों यही सुझाव है, मेरा अनुभव है 7 to 8 ईयर्स का इस फील्ड में, उसको नहीं छूना है। बस आप जो है जो यूपीएससी का दोस्तों जो है प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसमें चाहे जो दोस्तों जीएस हो या सीसेट है, दोस्तों उसी को बार बार बनाइए। और जो मैंने आपको बताया ट्रिक्स जिसमें आपको तेज़ी से बनाना है और जो है नहीं बनता उसको घेरना है, 3 से 4 राउंड में दोस्तों सवाल को बनाना है। तो दोस्तों यही है, यही आपको स्ट्रेटजी है, इसमें आप निश्चित रूप से दोस्तों अगर इसको आप फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस करते हो, तो आप निश्चित रूप से दोस्तों सीसेट में पास कर जाएंगे, ठीक है। जिस तरह देखिए मेरा दोस्तों जब भी ये 101 नंबर सीसेट में आया है दोस्तों, तो वही दोस्तों जो मैंने स्ट्रेटजी बताया उसी को मैंने फॉलो किया। और दोस्तों एक जो देखिए मेरे मित्र का मार्क्स 53.3 थी, तो सीसेट में देखिए फेल है। हालांकि दोस्तों जीएस में देखिए इनका 45 नंबर 45 क्वेश्चन सही है। तो दोस्तों यही है, सोचा कि मैंने दोस्तों चूँकि बहुत हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को दोस्तों जो है बहुत सीसेट में फेल हुए हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं कि इंग्लिश मीडियम के नहीं फेल हुए, इंग्लिश मीडियम वाले भी दोस्तों फेल हुए हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों। ये जो है आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए और दोस्तों सीसेट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सीसेट दोस्तों चाहे जो मैथ है प्रैक्टिस का दोस्तों खेल है, मैथ से नहीं डरना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिए। इसी प्रकार का दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप अगर आगे प्राप्त करना चाहते हैं
तो जो दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो है मैं जितने यूपीएससी हो चाहे दोस्तों बीपीएससी हो, उससे रिलेटेड जो है एआई में जो ऑथेंटिक कंटेंट है आपके साथ साझा करते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद एंड शुभ रात्रि।